शालिग्राम भगवान की जय हो। बुद्ध गुरुदेव भगवान की जय हो। वाह सादा माइक
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रिगदस्वामरुतः प्रश्निमातरः शुभं जावानो विदतेषु जगमयः जीवः मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिरजत्राः स्थिरैरङ्गवै अस्तु श्रवाग्वं ससनुरभिव्यसेमहि शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा न शक्रः जरशङ्तनूनां महपुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतार्जुर्गन्तोः ॐ हरिः ॐ मह अदितिरद्यो रदितिरन्तरक्षरमदितिरमाता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिरजात शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरौषधयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेधिः समीहसे ततो न भयं कुरुः प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिरभवतु ॐ हरिः ॐ मः हेलो 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 हरि ओम महादेव शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वदय शांतिर्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितां कंठे च मोक्तावले गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः प्रेम से बोले व्यास भगवान की जय। हरि ओम मा समिधाग्नेन्दो अस्याता घृतैर्व धायाता तिथिं आसमिन्नहव्याजुहोताना सोसामिद्धाय शोचिखे घृतान्ते बरञ्जुहोताना अगणाय जातवेदासे तन्तवा समिदा ओम हरि ओम ओम माइदगो हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगो सर्वगणगो स्वस्तये आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि अभय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतोऽस्मासु धत्ता
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी यह दुख, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत ये मधुर बोल जग बंद खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल,
व्यास भगवान की जय। मंच सादर समर्पित है पूज्य महाराज श्री के चरणों में। भैया ये साउंड थोड़ा अच्छा हेलो 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 हेलो। ओम जन्ता देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। जय सिया राम। श्री राधे श्री श्याम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये जितने लाला लोग इधर उधर टहल रहे हैं कृपया बैठ जाएं। ये जितने बालक टहल रहे हैं ग्राउंड में प्लीज बैठ जाएं आप लोग। ये भगवत कथा प्रांगण है, यहाँ पे आप लोग खेल कूद का मैदान ना बनाएं। कृपा करके आप सभी भक्त बैठ जाएं। बड़े प्रेम पूर्वक भगवत कथा का रसोस्वादन करें आप सभी लोग, क्योंकि बड़े भाग्य से आप लोगों को यह जीवन मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सभी ग्रंथों ने गाया है कि बड़े भाग्य से हम लोगों को मनुष्य का जीवन मिला है। तो इस मनुष्य के जीवन को ऐसे निरर्थक ना जाने दें। कृपा करके सभी भक्त अपना स्थान ग्रहण करें। और जो भी भक्तगण अभी अपने धाम से ना निकले हों, अपने गृह कार्यों से निवृत्ति लेते हुए परमात्मा के पावन सानिध्य में आकर पूज्य महाराज श्री के पावन वचनों को श्रवण करते हुए अपने दुर्लभ मानव जीवन को कृतार्थ करें। यह क्षणभंगुर जीवन है, इसको व्यर्थ ना गंवाएं। सभी लोग भारी से भारी संख्या में कथा प्रांगण में उपस्थित होने की कृपा करें। धन्यवाद। जय सिया राम। श्री राधे। आचार्य जी।
जय श्री राधे हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः हरि स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः हरि स्वस्ति श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः हरि स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः हरि स्वस्ति श्री कुल देवताभ्यो नमः लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं द्वन्द्वं चतुर्थे उद्यद्दिवाकरे करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि गवामय तीर्थे वसती है गंगा पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रबद्धा लक्ष्मी करी से प्रणतौ च धर्मस् तासां प्रणामं सतितं च कुर्यात् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्री राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम् सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्र कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुगपान ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम मंत्र मूलं गुरुव्याख्यां मोक्ष मूलं गुरुकृपा सिया राम माय सब जग जाने सिया राम माय सब जग जाने सिया राम मैं सब जग जाने सिया राम मैं सब जग जाने
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। मरना है तो मैं मरूं श्री राधे जू के द्वार। अरे कबहू तो लाडो पूछेगी जिया कौन पड़ो मेरे द्वार। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। अरे ए वृषभानु की लाडो निक मेरी और निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि ओम सुचक्षा
अहमखिलेभ्यां भूयासकं सुवर्चामुखेन सुकर्णाभ्यां भूयासं बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर्य अखिलेश्वर आकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तरेंदित वरेंदित पीतांबरधारी श्री मोर मुकुटधारी बंसी वाले के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री विश्वानंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। और आप सभी के बीच में लाने वाले इस संसार में जन्म देने वाले मेरे माता पिता के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम।
अज्ञान से उठाकर प्रकाश की ओर लाने वाले श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। इस कथा मंच संचालक जी के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। और जहां जहां तक दूर दूर तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, वहां के जीव जंतु के हृदय में विराजमान मेरे गोविंद के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। इस कथा में पधारे हुए संत मुनीसुम एवं महापुरुष, मेरे पिता व दादा समान और मेरी मैया और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले युवा भाई बंधुओं, माता अनसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली मातृ शक्ति, इन सभी को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे श्रोता बंधुओं, अगर हम कोई कार्य कर रहे हों, अगर हम अपनी नया व्यापार चलाते हैं, कोई नया दुकान ही डाल रहे हों, तो हमें सबसे पहले क्या कराना चाहिए? पूजन। गणेश जी की वंदना, गणेश जी का पूजन। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण, अगर इस जय मल्लार में, हमारे इस नगर में, इस क्षेत्र में, इस ग्राम में अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है, तो हमें इस कथा में आना चाहिए और आकर की कथा श्रवण करनी चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। आइए इस कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो, आनंद के दाता, आनंद
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बरसाने वाली की जय हो। प्यारे श्रोता बंधु, आज हमने संकीर्तन किया, गणेश जी का संकीर्तन किया, उनका अवगाहन किया। तो इस संकीर्तन का अर्थ क्या है? हम भजन करते हैं, सत्संग करते हैं एवं भगवान की भक्ति निष्ठा जागृत अपने मन में करें, भजन करेंगे तो भगवान की जो निष्ठा है वो हमारे प्रति होगी। हम अपने मन में ठाकुर जी का भजन करें, सत्संग करें तो भगवान हृदय में हमारे आएंगे, और हमारे हृदय में जब प्रभु आएंगे तभी तो हमें उनकी कृपा होगी। जिस प्रकार आपको एक उदाहरण देते हैं, बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही सत्संग बिना मन नहीं पावे शांति। जिस प्रकार पेट की भूख को शांत करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस चंचल रूपी मन को शांत करने के लिए हमें संकीर्तन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हाथी को वश में करने के लिए महावत को अंकुश चुबाना पड़ता है, उसी प्रकार इस चंचल रूपी मन को, मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए हमें महावत को संकीर्तन रूपी अंकुश चुबाना परम आवश्यक है। और ये संकीर्तन रूपी अंकुश कहाँ मिलेगा? यह अंकुश कहीं और नहीं, प्रभु का भजन करने से एवं सत्संग करने से मिलेगा। प्यारे श्रोता बंधु, हम अपने तन को पवित्र करने के लिए नाना प्रकार के साबुन लगाते हैं, उसी प्रकार इस मन को पवित्र करने के लिए क्या आपने कोई साबुन लगाया है? मन को पवित्र करने के लिए कौन सा साबुन लगाना है? कहते हैं जो राम नाम के साबुन से मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में श्री कृष्ण के दर्शन पाएगा। प्यारे श्रोता बंधु, इस मन में हमारे प्रभु वास करते हैं, तो इस मन को भी पवित्र रखना है। तो इसके लिए कोई साबुन नहीं है, हमें इस मन को भजन करके एवं सत्संग करके इस राम नाम के साबुन से इस मन को साफ करना है। और जब हम अपने मन को पवित्र रखेंगे तभी तो भगवान हमारे इस मन में आएंगे, पधारेंगे। तभी तो लाडलू जी, हमारी राधा रानी जी इस मन में आएंगी और हम सत्संग करेंगे एवं भजन करेंगे। प्यारे श्रोता बंधु, आज इस नगर में, इस गांव में, इस जय मल्लार नगर में श्रीमद् भागवत जी की कथा हो रही है। भागवत जी का आगमन हुआ है। जिस प्रकार आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसका स्वागत किस प्रकार करते हैं? बहुत अत्यधिक प्रशंसा से उनके स्वागत करते हैं, प्रेम और भाव से। उसी प्रकार अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए हम भागवत जी का स्वागत करेंगे। इस नगर में, इस क्षेत्र में अगर हमारी भागवत जी आई हैं तो इनकी आगमन होते ही हमें, जिस प्रकार एक कथा व्यास हम आते हैं, आने के बाद में आप सभी लोग स्वागत करते हैं, उसी प्रकार इस नगर में, इस क्षेत्र में भागवत जी का आगमन हुआ है तो हमें सब मिल करके इनका स्वागत करना है। आइए प्यारे श्रोता बंधु, प्रेम और वाणी सहित हम श्रीमद् भागवत जी का आगमन एवं स्वागत करते हैं। आई हैं श्री भागवत जी, आई हैं श्री भागवत जी की सब मिल स्वागत करो। आई हैं श्री भागवत जी, सब मिल स्वागत करो।
श्री वेद व्यास जी सब मिले स्वागत करो। आए हैं श्री वेद व्यास जी। सब मिले स्वागत करो। आई है श्री व्यास जी सब मिले स्वागत करो। मैया दोनों हाथों को उठाकर जयकारा लगाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो बरसाने वारी की जय हो। मैया हम आप सभी से एक प्रश्न करते हैं। अभी आप सभी ने सबने हाथ उठाकर जयकारा लगाया। किस प्रकार जयकारा लगाया? बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आपने दोनों हाथों को उठाकर जयकारा क्यों लगाया? जयकारा ऐसे भी लगा सकते थे, ऐसे भी लगा सकते थे। ध्यान दीजिएगा इस बात को। हाथ उठाकर ही जयकारा क्यों लगता है? हर अक्षर में, हर शब्द में कहते हैं ना कि अगर हम कोई प्रश्न करें, अगर कोई व्याख्या लिखी है तो उसी व्याख्या में उसका उत्तर भी है। अभी हमने आपसे प्रश्न किया, हाथ उठाकर जयकारा क्यों लगाते हैं? इसी में व्याख्या है। हाथ उठाकर जयकारा क्यों लगाना चाहिए? कहते हैं अपने अपने इष्ट को नमन करत सब कोई। प्यारे श्रोता बंधुओं,
कोई राम को नमन करता है तो कोई श्री कृष्ण को नमन करता है। प्यारे श्रोता बंधु, मेरी तो प्राण आधार श्री राधा रानी जी हैं, इसलिए हम राधे राधे कहते हैं। आपको एक उदाहरण दिया जाए। आज बाहर मंडी लगी है, बाजार लगा है। अगर इस बाजार में कोई बाहर का आदमी आए, कोई बाहरी व्यक्ति आए और उसको इस नगर के बारे में कोई जानकारी ना हो और वो बालक छोटा हो, तो उसके परिवार वाले अगर उससे बिछड़ रहे होंगे तो वो ये कहेगा ना हाथ उठाकर, अरे भाई हमारे परिवार वाले आगे हैं, हमें रास्ता दीजिए, हमें जाना है आगे, हमें आगे जाने दीजिए, रास्ता दीजिए। अगर आप किसी पे फोन पर भी बात करते हैं तो कहते हैं अरे भैया हम यहाँ हैं, ऐसे हाथ उठाकर। उसी प्रकार ये जो संसार रूपी है ना, ये संसार एक भीड़ है। इस संसार रूपी भीड़ में हम फंस चुके हैं और हम अपने राधा रानी जी से दोनों हाथों को उठाकर कहते हैं, हे राधा रानी जी हमें राह दीजिए, अपने गोलोक धाम जाने का राह दीजिए। और हम उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने गोलोक धाम बुलाइए और इस संसार रूपी भीड़ में हम फंस चुके हैं और इस भीड़ से निकलने का हमें रास्ता बताइए। तो प्यारे श्रोता बंधु, हमें दोनों हाथों को उठाकर के क्या करना है? राधा रानी जी से राह मांगना है। बोली राधा रानी सरकार की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। बोल जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली पार। ताली बजाते हुए। सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे कुंज बिहारी, जहाँ विराजे कुंज बिहारी, अलबेली
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सावरिये सरकार की जय हो। प्यारे श्रोता बंधु, आइए कथा में प्रवेश करते हैं। प्यारे श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत महापुराण श्री जिस प्रकार हम श्रीमद् भागवत महापुराण की जयकारा लगाते हैं, आप लोग सोचते होंगे ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है। यह एक शब्द है, श्रीमद् भागवत महापुराण। ये 12 अक्षर हैं और आप लोग सोचते होंगे कि भागवत भगवान ही श्रीमद् भागवत पुराण है और कुछ नहीं, लेकिन इसकी विशेषता क्या है ये आप नहीं जानते होंगे। श्री का अर्थ क्या है? श्री माने राधा, श्री माने ऐश्वर्य और श्री माने लक्ष्मी भी होती है। ये ग्रंथ अभिमान रहित ग्रंथ है। अगर हम अपने मन में अभिमान रख के इस कथा को श्रवण करेंगे, अभिमान वश इस कथा को श्रवण करेंगे, तो इस कथा को हम श्रवण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि राजा परीक्षित को अगर यह अभिमान होता कि मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूं जिससे सारा कलयुग भी डरता है, तो क्या वह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर पाते? बल्कि वह एक नगर के नहीं, पूरे कलयुग जैसे कहते हैं ना, पूरे भारत के राजा, ऐसा करके वह पूरे राजा थे, इतने बड़े राजा, चक्रवर्ती सम्राट। अगर वह ऐसा सोचते हैं कि हम इतने बड़े राजा हैं, तो वह श्रीमद् भागवत कथा एक आसन पर बैठकर भागवत जी के नीचे बैठ करके श्रवण नहीं कर पाते। और इसीलिए माना जाता है कि इस कथा को श्रवण करने के लिए हमें अभिमान रहित होना चाहिए। अभिमान माने घमंड। हमें इस कथा को श्रवण करते हुए घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु किसी चीज को पाते हैं वह तो है घमंड, अभिमान। हमारे प्रभु अभिमान को पाते हैं। और आपको अगर श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति प्राप्त करनी है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लीन होना है, तो आपको क्या करना है? आजकल के लोग बोलते हैं क्या करें, भगवान का चिंतन करें, मनन करें एवं यही सब पूजन पाठ करें तो भगवान हमें मिल जाएंगे। पर ऐसे नहीं मिलेंगे। प्यारे श्रोता बंधु, भगवान श्री कृष्ण किसकी बात मानते हैं और उनके प्राण आधार कौन है? श्री राधा रानी जी, श्री किशोरी जी। एक बार के लिए तो हम जीवन में 10 बार नाम जपेंगे, दिन भर में 10 बार नाम जपेंगे, लेकिन भगवान नहीं आएंगे। और अगर आपके मुख से एक बार राधा नाम निकल गया ना, तो प्रभु सोचेंगे ये नाम लिया किसने, ये आवाज आई कहां से? तुरंत दौड़ करके उस भक्त के पास पहुंच जाएंगे। तो हमें श्री कृष्ण के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए, उनके चरणों की भक्ति को प्राप्त करने के लिए श्री राधा रानी जी की भक्ति प्राप्त करनी परम आवश्यक है। श्री राधा रानी जी के चरणों की रज प्राप्त करनी परम आवश्यक है। और श्री राधा रानी जी के चरणों की रज कहां से मिलेगी पता है भैया? श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से। जब हमारे इस ग्रंथ में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, इस ग्रंथ में, इस पुराण में हमारी निष्ठा जागृत होगी, तब जाकर के श्री राधा रानी जी मिलेंगी। और राधा रानी जी मिलेंगी तो हमारे प्रभु दौड़े हुए खींचे हुए चले आएंगे। प्यारे श्रोता बंधु, कहा जाता है जाने बिनु नहीं होय परतीति, बिनु परतीत होय नहीं पीती। अगर हम किसी चीज के बारे में जानेंगे नहीं तो उसके प्रति निष्ठा कैसे जागृत होगी?
कहते हैं कि हर चीज के बारे में जानना परम आवश्यक है। अभी हम पूजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और अगर हम उस मंत्र को उल्टा जप रहे हैं, गलत जप रहे हैं, और हम उसको जानते नहीं, अपने मन से ही जप रहे हैं, तो हमें कितना पाप भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जाने बिनु नहीं होए प्रतीति। अगर हम किसी चीज के बारे में जानेंगे नहीं तो उसके प्रति निष्ठा कैसे जागृत होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो इसके प्रति निष्ठा कैसे जागृत होगी, भजन कैसे कर पाएंगे। भागवत है क्या, इसके बारे में हम कैसे जानेंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या श्रवण करनी चाहिए, और इस व्याख्या को श्रवण करके आपको पता चलेगा कि भगवान कौन है और ये भागवत कौन है। तो हमें श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री अक्षर की व्याख्या में क्या हमें सुनने को मिला कि हमें हर चीज के बारे में जानना चाहिए, भागवत की प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, और अगर हमें इसके प्रति निष्ठा जागृत होगी तो हमें राधा रानी जी मिलेंगी, और राधा रानी जी मिलेंगी तो प्रभु कृष्ण अपने आप चले आएंगे। श्री माँ के कहते ही मोह छूट जाते हैं। ये मोह कैसा है, माया। आप अपने पुत्र से मैया कितना प्रेम करती हैं, एक माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है, बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता। एक माँ अपने पुत्र से इतना प्रेम करती है कि उसकी गरिमा उसको बता ही नहीं पाएंगे। कहते हैं कि जिस प्रकार माँ अपने बेटे से इतना अत्यधिक प्रेम करे और बेटा माँ को छोड़कर कहीं दूर कमाने चला जाता है, दूर चला जाए, तो माँ अंकुल व्याकुल होने लगती है। क्या पता मेरे पुत्र ने भोजन किया होगा, नहीं किया होगा, कहाँ पर है, सोया होगा कि नहीं, विश्राम की होगी कि नहीं। अरे भोजन भी नहीं पाया था, भोजन भी नहीं पाके गए थे, कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक तो होगा ना। ये सारे प्रश्न माँ के मन में आते हैं तो माँ रुदन करने लगती है, माँ अंकुल व्याकुल होने लगती है, और इसी को माया कहा गया है। जब माँ अपने बेटे से अलग हो जाए तो माँ अंकुल व्याकुल होने लगती है कि मेरा पुत्र किस हाल में होगा, किस परिस्थिति में होगा और कहाँ होगा। प्यारे श्रोता बंधु, जब माँ अपने पुत्र को अपने से दूर रखती है ना, तब वह रुदन करती है। आजकल के लोग बोलते हैं कि हम सब कुछ करते हैं, हमने अपने परिवार के लिए ये किया वो किया, लेकिन उन्होंने मेरे लिए क्या किया। अरे जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखा है, क्या तुम उस माँ को वापस से 9 महीने गर्भ में रख पाओगे? जिसने तुम्हें इस संसार में जन्म दिया है, क्या तुम उसे जन्म दे पाओगे? नहीं। इसीलिए माँ की तुलना किसी पैसों से, किसी धन से नहीं की जा सकती। श्री माँ द के कहत ही दया प्रकट हो जाते। और ये दया कैसी है? आजकल के लोग कहते हैं मैया कि भगवान हम पर कृपा नहीं करते, दया नहीं करते। बहुत सारे लोग तो माता जी के पास आते हैं, कहते हैं कि हमारे घर में बरकत ही नहीं हो रही है, पता नहीं भगवान कृपा ही नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसी बात हो गई। प्यारे श्रोता बंधु, दया का अर्थ क्या है? द या, ये 2 अक्षर का अर्थ है, और इसको उल्टा कर दिया जाए तो द या द। अगर आप मेरे परमात्मा को मन भाव से याद करेंगे तब तो मेरे परमात्मा आपके ऊपर दया करेंगे। और आपने मेरे परमात्मा का एक बार नाम स्मरण किया, एक बार सुमिरा, उनका नाम का एक माला किया ना मैया, तो वही माला, वही दया, वही याद आपके ऊपर दया बनकर बरसेगी। इसीलिए भगवान का भजन एवं सत्संग करना चाहिए। और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे प्रभु मेरे गोविंद आपके पास स्वयं दौड़े हुए चले आएंगे। और मेरे प्रभु को कुछ नहीं चाहिए। आजकल के लोग कहते हैं प्रभु को नैवेद्य कहाँ से लेके आए, पुष्पमाला कहाँ से लेके आए। अगर आप मन और भाव से प्रभु को 2 अगरबत्ती
समर्पित कर देते हैं ना, तो मेरे प्रभु उसमें ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही चाहिए, और भाव से जो तज ले उसका बेड़ा पार है। श्रीमद श्रीमद भा शब्द की व्याख्या, भ के कहत ही भक्ति प्रकट हो जाते हैं। प्यारे श्रोता बंधु, ये भक्ति कैसी है? अगर आपका तन और मन दोनों पवित्र है, आपके मन में हमारे भगवान हैं, अगर आप भगवान का भजन एवं सत्संग करते हैं, आपके मन में भक्ति है, तो मेरे प्रभु को, मेरे गोविंद को आने में देर नहीं है। प्यारे श्रोता बंधुओं, भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति, ये भक्ति कैसी होती है? इसको हम देख थोड़ी सकते हैं, इसको अनुभव कर सकते हैं। जिस प्रकार कहा जाता है आनंद, कहते हैं कि बहुत सुंदर चीज है ये। अगर आप मैया कोई चीज बनाती हैं, तो अगर आपने पाया है और सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है कैसा बना है, आप कहेंगे बहुत सुंदर बना है, बहुत आनंद आ गया। तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर उसमें नमक भी ज्यादा है, राम रस ज्यादा है या मिर्च ज्यादा है, उसने तो कह दिया आनंद आ गया, लेकिन आपने तो नहीं पाया है ना, तो आप कैसे मानेंगे? तो जब आप पाएंगे और उसमें अगर सारा स्वाद ठीक है, तब तो आप कहेंगे कि आनंद आया। अगर राम रस ज्यादा होगा या मिर्च ज्यादा होगी, तो कैसे कहेंगे कि आनंद आ गया? उसी प्रकार भक्ति होती है। किसी और के पास है, कोई कहता है कि भक्ति करने से, भगवान का भजन एवं सत्संग करने से भगवान मिलते हैं, तो अगर आपने नहीं किया है तो आपको कैसे पता चलेगा? हम आपको एक उदाहरण देते हैं। जब बारिश होती है तो मैया, अगर आप घर में बैठी हैं, बाहर नहीं गई, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बारिश हो रही है? अनुभूति कैसे होगी? जब आप बारिश में जाएंगे, जब भीगेंगे, तब तो अनुभूति होगी। उसी प्रकार मेरे परमात्मा की कृपा सदैव सब पर बरसती रहती है। परंतु कुछ कुछ लोग जो अपने सर के ऊपर पाप रूपी छतरी लेकर खड़े हैं, जिस प्रकार बारिश में निकलो तो छतरी लेकर खड़े हो जाओ तो बारिश की अनुभूति नहीं होती, उसी प्रकार कुछ लोग अपने सिर पे पाप रूपी छतरी लगाए हैं, तो मेरे परमात्मा की कृपा आप पर कैसे बरसेगी? हर किसी पर बरस रही है, हर प्राणी पर बरस रही है, तो आप कौन हो? इसीलिए हमें भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, जिससे मेरे परमात्मा की कृपा हम सब पर बरसे। श्रीमद भा ग के कहत ही गिरि गुमान गल जाते हैं, अभिमान नष्ट हो जाता है। हमारे मुख से अगर ग अक्षर निकलता है, श्रीमद् भागवत का ग अक्षर निकलता है, ग शब्द निकलता है, तो हमारे मन में जो अभिमान है ना, ये नष्ट हो जाता है। और ये अभिमान कैसा? अभी हमने आपको बताया था ना, अगर राजा परिचित को यह अभिमान होता कि मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूं जिससे सारा कलयुग डरता है, तो वह श्रीमद् भागवत कथा नहीं कर पाते, श्रवण नहीं कर पाते। भाई मेरे, बताया जाता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण यह अभिमान रहित ग्रंथ है। तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि हम इतने बड़े हैं, हम उतने बड़े हैं। हम तो, आप ये मन में भाव रखिए कि हम एक किराएदार हैं। आप इस शरीर में आए हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जाएगा? हर किसी को यह शरीर छोड़ करके परमात्मा के पास जाना है। कहते हैं ना, महाठगनी ये श्वास है, हर पल आए जाए, रुक जाए कब और कहाँ, ये कोई ना जान पाए। ये श्वास का कोई पता नहीं। ये जो महाठगनी श्वास है ना, ये कब रुक जाएगी, कहाँ रुक जाएगी, ये कोई नहीं जानता। प्यारे श्रोता बंधु, ये महाठगनी श्वास का कोई पता नहीं है। इसीलिए हमें हर वक्त, हर समय भगवान का भजन करना चाहिए एवं सत्संग करना चाहिए। आइए 2 लाइन गुनगुनाते हैं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा
किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ताली बजाते हुए, तालियों की सेवा करते हुए। हरि हरि बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुनो, भजन सुनो, भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श करो, दर्श करो, तरस करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्श करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हरि हरि जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तू ही संगतिया। डूब के मर जा रहे चुल्लू भर पानी में। मुँह से गूंगे हो जाओगे, मुँह से गूंगे हो जाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। मुँह से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। उसे गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन गाओ। भजन गाले मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा
करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। भजन करो, भजन करो, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देख। तालियों की सेवा करते हुए जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सावरिये सरकार की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, बरसाने वारे की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। मैया, अभी हमारे भैया जी ने एक बड़ा ही सुंदर भजन गाया। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आप आगे के समय को जानते हैं कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। आज आप हैं, कल नहीं हैं, इस बारे में तो आप नहीं जानते ना, वह तो ईश्वर ही जानता है। तो हमें हर वक्त क्या करना है, भगवान का नाम लेना है, सत्संग करना है। भगवान का नाम क्यों लेना है, सत्संग क्यों करना है, भगवान के नाम लेने से होता क्या है, ऐसा आजकल के लोग प्रश्न करते हैं। लेकिन आप ये बताइए, भगवान का नाम लेने से क्या नहीं होता। मैया, अगर इस कथा में आपने ताली बजाई ना, भगवान के सामने हाथ जोड़ा, भगवान की कथा में ताली बजाई, सत्संग किया, तो आपको भवसागर जाने से कोई नहीं रोक सकता। कहा जाता है, आप लोग अभी महाकुंभ चल रहा था, कुछ कुछ मैया गई होंगी। महाकुंभ में जाती हैं प्रयागराज में, गंगा जी में डूबने का डर रहता है, संगम में डूबने का डर रहता है। अरे ज्यादा अंदर मत जाइएगा, घर वाले क्या कहते हैं, ज्यादा अंदर मत जाइएगा, बीच में ही स्नान करके आ जाइएगा। क्यों मैया, यही बोलते हैं ना। लेकिन एक ऐसी गंगा है, चाहे आप जिसमें जितना गोता लगाइए, लेकिन डूबने का डर नहीं है। और वो कौन सी गंगा है, वह भगवती गंगा है। इस गंगा में आप चाहे जितना गहराई में जाइए ना, तो डूबने का डर नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है, सत्संग करना है। हम आपको अक्सर कथाओं में भजन श्रवण कराते रहते हैं। हमने कहा था ना, अब अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। अब अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, तो मिलने का सत्संग करो, सत्संग करो। करो, सत्संग करो। अब अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। तालियों की सेवा करते हुए अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। अब अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। अब अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। ध्यान दीजिए मैया, देखिए सत्संग कैसे करना है। चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे थाली लोटा बिक जाए,
सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो। अब अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। अब अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। अब अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। अब अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। जय हो। मैया तालियों की सेवा करते हुए। फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। अब अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। अब अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। अब अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। अब अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। अब अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। अब अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो। अब थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो बरसाने वारी की जय हो। मैया कथा कहाँ पहुंची है बताइए। कौन सी व्याख्या चल रही थी? ग शब्द की अभिमान रहित व्याख्या। मैया सारी मैया पांडाल में बैठी हैं, लेकिन कथा तो सुन रही हैं, लेकिन जिन बुद्धि राम हैं वो कहीं और चल रहे हैं। पता नहीं भोजन पानी बना है कि नहीं बना है। हाँ माता जी, उसकी चिंता मत करिए, नई व्यवस्था होगा यही पा लीजिएगा, लेकिन प्रभु का भजन करिए। हमें भी पता है बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही सत्संग बिना मन नहीं पावे शांति। भोजन के बिना हम लोग नहीं रह पाते, इसीलिए पहले सत्संग कर लीजिए, बाद में भोजन प्रसादी का ध्यान दीजिएगा। आइए, श्रीमद भाग व के कहत ही विष्णु दूतन में वर्ण हो जाते हैं। हर बार आपको बताते हैं, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं। ये वह शब्द की व्याख्या क्या है? वह अक्षर की व्याख्या क्या है? वह अगर हमारे मुख से निकल जाए तो क्या होता है पता है आपको? आप लोग रास्ते में जाती होंगी
और कुछ कुछ पेड़ जो सजावटी के लिए लगा कर रखते हैं पौधे, तो जो सरकारी पेड़ होते हैं उसमें लाल और सफेद कलर का जो पेंट लगा होता है मैया, उसी प्रकार हमारा ये शरीर है, वह के कहत ही विष्णु दूतन में वर्ण हो जाते हैं। और ये विष्णु दूत किसे कहते हैं? जिस प्रकार हम रास्ते में चलते हैं तो हमें कुछ पौधे वृक्ष दिखाई देते हैं जिसमें लाल सफेद कलर के पेंट लगे होते हैं। अगर कोई लकड़हारा पेड़ काटने आता है तो उसको देख के डर जाता है कि अगर मैं इसको काटूंगा तो मुझे परिणाम भुगतना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हमारे गले में तुलसी माला है और मस्तक पर चंदन है तो हमें विष्णु दूत लेने आएंगे, और यमी के दूत लेने आएंगे तो उन लोग पहले से जान जाएंगे, उनको संकेत हो जाएगा यह देखकर, अरे ये तो प्रभु का दास है, भगत है, अगर मैं इसको लेकर जाऊंगा तो मुझे परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जिस दिन हमने दीक्षा ली और हमने चंदन लगाया, प्रभु का चंदन लगाया और गले में तुलसी माला पहन लेना मैया, तो उस दिन से हम विष्णु दूत हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत व त के कहत ही तन तरुण मन पवित्र हो जाते हैं। हमने आपको सुनाया ना मन को पवित्र कैसे करना है, राम नाम के साबुन से। लेकिन मैया ये लाइबो डेटोल साबुन नहीं है कि आपको दुकान पे मिलेगा, ये आपको अपने मन में भजन करके मिलेगा। लेकिन मन में भजन सत्संग कैसे करना है? भगवान का मन में जाप करिए, सत्संग करिए, तो जो मन में आपके हमारे सभी के पाप है ये सारा पाप धुल जाएगा और हमारे प्रभु आकर विराजमान हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत म, फिर से माँ आ गया। अब यह संसार का मोह है, ये माँ का माया का मोह नहीं है, ये मोह संसार का है। जो हमें दिखता है वो होता नहीं है। वो किस प्रकार बताया जाता है? अभी मैया आप यहाँ चल रही हैं और आपको कुछ दूर पर जल दिखाई दे, आप बहुत प्यासी हैं, आप वहाँ जाएंगी, लेकिन वह जल नहीं है, आपका वहम है। उसी प्रकार ये संसार देखने में तो बहुत सुंदर है, पर अगर आप इसकी गहराई में जाएंगी तो ये बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, जिस प्रकार अगर हम इस संसार में हैं, भीड़ में हैं, इस संसार रूपी भीड़ में हैं और इससे हमें बाहर जाना है तो भगवान का भजन एवं सत्संग करना है, तो ये भीड़ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये संसार क्या है। और अगर आपको इससे बचना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा मैया? भजन करना पड़ेगा। हमारी हरी साड़ी वाली मैया जानती हैं, भगवान का सत्संग करना है, भजन करना है। और इस सत्संग करने से, मनन करने से हमें पुण्य प्राप्त होगा और हमें इस संसार की गहराई में नहीं जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? भगवान के गोलोक धाम जाना पड़ेगा। भजन कर लेंगे, सत्संग कर लेंगे तो आपको यम के दूत लेने नहीं आएंगे, भगवान के पार्षद लेने आएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत म हा के कहते ही हरि मिल जाते हैं। और हरि कैसे मिलेंगे? सत्संग करने से और मनन करने से, राधा रानी जी के चरणों की रज प्राप्त करने से हमें हरि प्राप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत ह, श्रीमद् भागवत म ह, कितने अक्षरों की व्याख्या हो गई माता जी? श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या कहाँ पहुंची है? ह शब्द की व्याख्या पर। श्रीमद् भागवत महा, पु, पु के कहते ही पुण्य प्राप्त होते हैं। पुण्य कैसे मिलेगा? सत्संग करने से, भजन करने से ऐसे पुण्य प्राप्त होगा। आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के बाद में पंडितों को, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं ना, तो उससे आपको पुण्य प्राप्त होता है।
भगवान का सत्संग करने से आपको पुण्य प्राप्त होता है, मनन करने से आपको पुण्य प्राप्त होता है। अगर आप आज श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रही हो तो कैसे श्रवण कर रहे हैं? आपने उस जन्म में कोई ना कोई तो पुण्य किया होगा जो इस जन्म में आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या सुनने को मिली है। कहा जाता है ये श्रीमद् भागवत महापुराण ना ही पाताल में है, अतल वितल सुतल तरातल महाताल रसाताल पाताल, नीचे के 7 लोकों में नहीं है, ना ही ऊपर के 7 लोकों में है, ना ही ऊपर है ना ही नीचे है। तो ये कहाँ है? ये मृत्यु लोक पर है। और पता है माता जी, देवता नारद जी, ऋषि गण और इंद्र जी, मतलब सारे देवता इस भागवत महापुराण को सुनने के लिए तरसते हैं कि किसी तरह से ये एक बूंद कथा हमें मिल जाए। मैया एक भजन है गाएं, लेकिन सारी मैया ताली बजाएंगी ना? आइए, कहते हैं ना, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, तालियों के समय करते हुए, राधे तेरे चरणों। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, 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 एक बूंद जो मिल जाए, हरि बोल, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कली खिल जाए, एक बूंद बस एक तमन्ना है, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे लाखों सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना,
नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, 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 तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों के, श्यामा तेरे चरणों के, रज धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों के, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। मैया इस भजन में कितना भाव है। देखिए अगर इस भजन के एक एक अक्षर पर ध्यान दिया जाए तो इसको सुन करके रोना आता है। काश ये सामने होता, ये होते हुए दिखाई पड़ता। मैया समय का अभाव है, आज महात्म श्रवण करा दिए और आगे की कथा हम कल श्रवण कराएंगे। परम पूज्य आदरणीय व्यास श्री साध्वी हमारी माता जी आगे की कथा को श्रवण कराएंगी और अपने मुखारविंद से इस कथा को श्रवण करा करके आपको निर्मल करेंगी और अपने आप को निर्मल करेंगी और भागवत जी के इस चरित्र को एवं श्री राम कथा को भी वह कुछ आपको श्रवण कराएंगी। तो मन और वाणी को पवित्र करके हम माता जी से आग्रह करते हैं कि वह कुछ समय हमारे भक्तों को श्री राम कथा एवं श्री भागवत कथा श्रवण कराएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो।